तो इसमें आपको देखना है कि वेदर इट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। तो उसके लिए फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट the common difference between two terms, that is D. Okay, you have to find out the common difference D. A1 is A, A2 is A square, A3 is A cube and A4 is A to the power 4। इस प्रकार से दिया है, 4 टर्म दिए है। अभी ये दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालना है, दोनों के बीच का। सो ये फर्स्ट दो के बीच का कॉमन डिफरेंस के लिए हम D1 लेते हैं। ओके, सो D1 विल बी A2 minus A1, A2 minus A1. So A2 is A square and A1 is given, that is A। कंफ्यूजन नहीं होना, A में दिया है इसलिए A स्क्वायर माइनस A हो गया। इसका मतलब क्या होता है? A स्क्वायर माइनस 1 का मतलब आप यदि ये कॉमन निकालते हैं सो यहाँ बचेगा ये और इधर बचेगा 1। इस प्रकार से आप उसको लिख सकते हो A इंटू A माइनस 1। यानी जनरली ये नहीं कि इस प्रकार से आप लिखेंगे, A इंटू A होता है माइनस 1 इंटू A। तो जो प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी है, ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है कॉमन। तो उसको आप बाहर निकाल सकते हो और लिख सकते हो ये माइनस 1 ये। इस प्रकार से आप लिख सकते हो उसको, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। D2 निकालो अभी, यानी कॉमन डिफरेंस बिटवीन थर्ड टर्म एंड सेकंड टर्म। ये 3 माइनस A2, D3 क्या होगा? A3 माइनस A2। सो A3 इज A क्यूब माइनस A3 A2 माइनस A2 दिया A स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? A क्यूब माइनस A स्क्वायर, इसको आप करेंगे तो A इंटू A स्क्वायर माइनस 1 इंटू A स्क्वायर, ऐसे आप लिख सकते हो। ओके, सो A स्क्वायर आप कॉमन निकाल लीजिए तो ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा? A माइनस 1। यहाँ पर A बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। ये जो नंबर है ये स्क्वायर का, ये निकाल लीजिए आउटसाइड में। सो यहाँ कॉमन डिफरेंस बना है A स्क्वायर इंटू A माइनस 1। अंडरस्टैंड? तो इसमें आप देखेंगे कि ये दोनों का D1 और D2 नॉट सेम। जो फर्स्ट टर्म का कॉमन डिफरेंस D1 है वो है A इंटू A माइनस 1, और दूसरे का जो कॉमन डिफरेंस है नेक्स्ट टू टर्म्स का, दैट इज थर्ड एंड सेकंड टर्म का, थर्ड और सेकंड टर्म का जो कॉमन डिफरेंस है वो है A स्क्वायर A माइनस 1, है ना। अभी जो निकाले हैं हमने ना, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? सिंपल है।
यहाँ फर्स्ट टर्म दिया है ये, सेकंड टर्म दिया है ये स्क्वायर, थर्ड टर्म दिया है ये क्यूब, फोर्थ टर्म दिया है। आपको क्या करना है कि दोनों टर्म का डिफरेंस निकालना है। तो हमने पहले दो टर्म जो ये A2 और A1 है, उसका A2 और A1 का जो कॉमन डिफरेंस है वो निकाला है, उसको नाम दिया है हमने D1। तो D1 हमको मिला ये इस प्रकार से मिलता है। जब सॉल्व करेंगे आप ए स्क्वायर माइनस ए, तो इसमें ये बाहर निकलेगा और बचेगा ये माइनस A1 ब्रैकेट में। D2 का भी उसी प्रकार से निकाला हमने, ये 3 माइनस से ये स्क्वायर माइनस किया, ये 3 माइनस ए स्क्वायर बनाया, तो वहाँ पे ये स्क्वायर बाहर आया और ये -1 बचा, ये D2 का हो गया। तो ये हमको मिला ये स्क्वायर इंटू ये -1। अभी आप D3 निकाल लीजिए, यानी कॉमन डिफरेंस। ओके, लेट आई विल टेल यू लेटर। सो दिस D1 एंड D2 जो है, हमने जो कॉमन डिफरेंस निकाला है शुरू के फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म्स के बीच का, तो हमें ये मिला है कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2, कॉमन डिफरेंस नॉट सेम। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये और इंटू ये -1 है, यहाँ ये स्क्वायर इंटू ये -1 है, ये अलग अलग है। यहाँ ये सेम है, बट ये दिस इज ये यहाँ ये है, यहाँ ये स्क्वायर है। ये कैसा, यदि मान लो सपोज आपको समझने के लिए मैंने इज इक्वल टू 2 रखते हैं, ये इज इक्वल टू 2 रखते हैं, सो 2 इंटू 2 -1 होगा, दैट इज 2 इंटू 2 -1 यानी 1, दैट इज 2। इधर ये इज इक्वल टू 2 रख दिए, सो 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 -1, and that will be 2 स्क्वायर इंटू 1 होगा, दैट इज 4, है ना। सो यहाँ पे ये जो है, यहाँ 2 आ गया और यहाँ 1 आ गया, यानी इट इज नॉट कॉमन डिफरेंस। अभी ये की वैल्यू यदि 1 रखते हैं हम, ये इफ ये इज इक्वल टू 1, सो ये क्या हो जाएगा, इफ ये इज इक्वल टू 1 हम रखा है, तो ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जो दिया है वैल्यूज, ये इज इक्वल टू 1, ये स्क्वायर भी 1 होगा, ये क्यूब भी 1 होगा, ये टू द पावर 4 जो है वो भी 1 होगा, और ये प्रूफ 1 रहेगा। यानी ये कांस्टेंट सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग नहीं, फॉर द वैल्यू फॉर 1 ओनली। 1 के लिए ये कांस्टेंट बन जाएगा। बट ये इज इक्वल टू 2 रखते हो या 3 रखते हो या 4 रखते हो, अलग अलग वैल्यू 1 को छोड़कर बाकी सभी वैल्यू के लिए इट इज नॉट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।